हेलो बच्चों, नॉलेज शेयरिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं लिपिका आज आपको अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने लिखा है बाय बोडमास रूल। यही एक रूल है जिससे कि आप कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। इस रूल से हमें ये पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन कब सॉल्व करना है। ऑपरेशन इट मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं होता कि हम अपने हिसाब से कभी भी ऐड कर लिए या कभी भी मल्टीप्लाई कर लिए या कभी भी सब्सट्रैक्शन कर लिए। हमें सारे ऑपरेशंस इस बोडमास रूल के ही बेसिस पे सॉल्व करना होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है बोडमास का, जो कि हमें कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करने के पहले जानना है। तो चलते हैं, बोडमास रूल होता क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोडमास, BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट। यहाँ भी बच्चों देखिए 3 ब्रैकेट है और तीनों ब्रैकेट के अलग अलग सॉल्व करने के रूल हैं। सबसे पहले सॉल्व होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद सॉल्व होता है करली ब्रैकेट, उसके बाद सॉल्व होता है बिग ब्रैकेट, उसके बाद है ओ से होगा ऑफ के क्वेश्चंस मैं आपको आगे बताऊंगी। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। ये इसी सीक्वेंस में ही सॉल्व होंगे। पहले ब्रैकेट खुलेंगे, उसके बाद किसी क्वेश्चन में अगर ऑफ लिखा है तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन होगा, देन सब्सट्रैक्शन। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन ले लिया है A माइनस 2B माइनस 3A माइनस 2B माइनस 3C। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हर टाइप का ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले एज पर बोडमास रूल हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं हम एज इट इज़ जिस पैटर्न में लिखा है एज इट इज़ हम वैसे ही उतारेंगे। A माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 2B माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 3A माइनस, अब देखिए ये B है और ये C है। जैसे कि मैंने बताया था अनलाइक टर्म्स ऑपरेट नहीं होते हैं, तो ये B C अनलाइक टर्म है, तो ये एज इट इज़ लिखेंगे। बट बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट के, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस के साथ सारे साइन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 2B के सामने प्लस का साइन है, माइनस और प्लस, माइनस 2B, और ये माइनस माइनस प्लस 3C। अब स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट यूज़ करेंगे। जिन बच्चों को माइनस प्लस का ऑपरेशन नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। A माइनस 2B माइनस, कर्ली ब्रैकेट में देखिए ये A टर्म है, ये B है और ये C है। अलग अलग वेरिएबल है, अनलाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऑपरेट नहीं होंगे। बट बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस के साथ ये सब ऑपरेट होंगे और साइन इनके सब एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 3 के सामने प्लस का साइन है, क्योंकि कोई साइन नहीं है इस इट मीन्स कि ये प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस 3A माइनस माइनस प्लस 2B एंड माइनस प्लस माइनस 3C। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम सिर्फ बिग ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो A माइनस, अब देखिए कि यहाँ BABC, इट मीन्स B के 2 टर्म हैं लाइक टर्म्स, तो हम पहले इनको ऑपरेट कर लेंगे, उसके बाद बाहर वाले माइनस के साथ इनका ब्रैकेट खोलेंगे। तो लाइक टर्म्स को साथ लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन कम हो हमें। 2B प्लस 2B माइनस 3A माइनस 3C। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नंबर के पीछे का साइन उनका साइन नहीं होता है, नंबर के सामने का साइन उनका साइन होता है। जैसे 3A के सामने माइनस है, तो जब भी मैं 3A लिखूंगी तो माइनस के साथ लिखूंगी, माइनस 3A। 3C के सामने माइनस का साइन है, इस वजह से मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस 3C। पीछे के साइंस को हम यूज़ नहीं करते हैं, पीछे के साइन दूसरे नंबर के साइन होते हैं। तब 2B 4B होगा। A माइनस 2B 4B माइनस 3A माइनस 3C। अभी भी मैंने बिग ब्रैकेट इसलिए नहीं खोला है क्योंकि मैं पहले इनको ऑपरेट करूँगी, उसके बाद जब सारे ऑपरेशन ख़त्म हो जाएंगे अंदर के, तब मैं बाहर के साइन के साथ इनको खोलूँगी। तब BAC सब वेरिएबल अलग हैं, तो अब ये आपस में अब ऑपरेट नहीं होंगे। तो अब माइनस का साइन बाहर है, तो हम उसको साइन एक्सचेंज करके ब्रैकेट खोलेंगे। A माइनस प्लस माइनस 4B माइनस माइनस प्लस
3a माइनस माइनस प्लस 3c। अब ये बिग ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे कौन से लाइक टर्म्स हैं, कौन से अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये a और ये a लाइक टर्म है, तो ये आपस में ऑपरेट होंगे। a प्लस 3a माइनस 4b प्लस 3c, a प्लस 3a। अब देखेंगे, आप बोलेंगे कि अब 3a है और यहाँ पे a है, तो नंबर तो है नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने बताया था, अगर किसी वेरिएबल के सामने कोई नंबर नहीं होता है तो वो कोफिशिएंट 1 होता है। तो a के सामने कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे 1 है, तो 3 और यहाँ पे जो नंबर है 1, तो होगा 4 और a माइनस 4b प्लस 3c। आपस में अब सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, a b c। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोडमास रूल से। आप देख रहे हैं कि हम बोडमास रूल को कैसे अप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट सॉल्व करने में। अब यहाँ पे तो सिर्फ माइनस का साइन था तो सॉल्व हुआ। अब देखेंगे कि हम डिफरेंट साइन जब होते हैं तो वहाँ कैसे सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 86 प्लस बिग ब्रैकेट ओपन 15x माइनस 7 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 6x माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 10x माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस 3x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चों डर गए क्या? नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन है जरूरी नहीं उतना बड़ा कन्फ्यूजन हो। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सॉल्व भी उतने ही ईजिली तरीके से होगा बोडमास को यूज़ करके। आइए बोडमास यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 86, जब हम स्मॉल ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे तो बाकी जितनी भी चीज़ें हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे, उनको हाथ नहीं लगाना है। 15x माइनस, अब देखिए इसको अंदर का ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो इसके साथ जो बाहर का नंबर है उनके साथ ऑपरेट होगा। तो ये -7, याद रखिएगा बच्चों, साइन के साथ हमें ऑपरेट करना है। तो -7 6 42 -42 और x है तो x माइनस माइनस प्लस 7 9 63। अब -2 कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ भी है तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो -5 × 2 -10 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 3 15x। अब स्मॉल ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया हमने, तो स्मॉल ब्रैकेट नहीं सिर्फ कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट क्लोज होगा। अब हमारी बारी है कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने की। चलिए करते हैं। 86 प्लस 15x माइनस 42x प्लस 63। अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले बाहर के नंबर के साथ अंदर में देखिए कुछ ऑपरेट हो रहा है क्या? तो हाँ हो रहा है, 10x है और यहाँ पे 15x है, लाइक टर्म्स हैं, तो हम पहले उनको ऑपरेट करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे। तो 10x प्लस 15x 25x माइनस 10। अब इस स्टेप में कर्ली ब्रैकेट को हम हटाएंगे। तो 86 प्लस 15x माइनस 42x प्लस 63 माइनस 2 × 25 माइनस 50x माइनस माइनस प्लस 2 10 20। देख लिए बच्चों, कर्ली ब्रैकेट को हमने कैसे सॉल्व कर लिया। अब हमारी बारी बिग ब्रैकेट सॉल्व करने की। तो बिग ब्रैकेट सॉल्व करने से हटाने से पहले हम अंदर के ऑपरेशन देखेंगे कि सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। हाँ हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ भी x है, ये भी x है, ये भी x है और कांस्टेंट टर्म्स 2 हैं। तो हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे और जो दूसरे टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। देखते हैं कैसे। 86 प्लस 15x माइनस 42x माइनस 50x प्लस 63 प्लस 20। ब्रैकेट अभी भी रहेगा क्योंकि हम इसके अंदर का पहले सॉल्व कर रहे हैं, बाहर का जब सॉल्व करेंगे तब ब्रैकेट हटेगा। तब अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। x x x, यहाँ पे देखिए 15 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब ऐड, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा 42 50। फिर साइन पर हमारा माइनस का आएगा, जैसे 86 प्लस 15x माइनस 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 प्लस होता है, तो 50 और 42 2 9 माइनस 92। माइनस का साइन क्यों? क्योंकि 50 के आगे साइन माइनस का है, तो हम
माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस 63 प्लस 20 83। अभी बिग ब्रैकेट रहेगा क्योंकि हम अभी अंदर का ऑपरेट कर रहे हैं। जब तक हम अंदर का सॉल्व नहीं कर लेते तब तक बाहर का ब्रैकेट ख़त्म नहीं होगा। तो 86 प्लस, अब देखिए 15 प्लस में है और 92 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो आएगा 77 साइन माइनस का प्लस 83। अब ब्रैकेट हटाएंगे क्योंकि हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो गया अंदर का। 86, अब ये प्लस का साइन है तो जब माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, पर जब प्लस रहता है तो ये एज इट इज़ रहते हैं साइन। तो प्लस माइनस माइनस 77x और ये प्लस 83। ब्रैकेट ख़त्म। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 86 मेरा कांस्टेंट टर्म है और इधर भी 83 है, तो कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लेती हूँ मैं, और माइनस 77x। तो 86 प्लस 83 169 माइनस 77x। पर हम जब आंसर लिखेंगे तो माइनस 77x पहले होगा, कांस्टेंट टर्म बाद में, क्योंकि हमें सीक्वेंस वाइज आंसर को जमाना होता है। माइनस 77x प्लस 169 प्लस में क्यों, क्योंकि 169 के सामने का साइन प्लस है, और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम नंबर लिखते हैं तो हम उसको साइन के साथ लिखते हैं और उसके सामने के साइन को देखा जाता है। ये आगे ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, अनलाइक टर्म्स ऑपरेट नहीं होते हैं। तो बच्चों ऐसे सॉल्व होते हैं हमारे क्वेश्चंस, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं हम बोडमास रूल यूज़ करके। अब आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए बोडमास रूल यूज़ करके, और डरिएगा नहीं बड़े क्वेश्चंस देख के, क्योंकि बोडमास रूल हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता है। अब बेफिक्री से जाइए और सारे सिंप्लीफिकेशन को चुटकी में सॉल्व कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कीजिए। थैंक यू।